श्री परमात्मने नमः। तृतीय उपनिषद। यदि ऐसी बात है तो इन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपभूत मंत्र का अर्थ, अभिप्राय और प्रयोजन क्या है, यह आप अपनी वाणी द्वारा समझाइए। इस प्रकार उन सनकादि मुनियों ने पूछा। तब सब लोकों में विख्यात ब्रह्मा जी ने उनके उस प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार कहा। मुनिवरों सुनो, मुझ ब्रह्मा की जो 2 पराध की आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ मैं पूर्व काल में भगवान का निरंतर ध्यान और स्तवन करता रहा। इस प्रकार जब 1 पराध बीत गया, तब भगवान का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। फिर वे दया करके गोप वेशधारी श्याम सुंदर पुरुषोत्तम के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। तब मैंने भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने दयाद्र हृदय से मुझ पर अनुग्रह करके सृष्टि रचना के लिए अपने स्वरूप भूत अष्टादशाक्षर मंत्र का मुझे उपदेश दिया और तत्काल अंतर ध्यान हो गए। फिर जब मेरे हृदय में सृष्टि की इच्छा हुई, तब मैंने उस मंत्र के द्वारा उन सभी अक्षरों में भावी जगत के स्वरूप का दर्शन कराते हुए वे पुनः मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। तब मैंने इस मंत्र में जो क अक्षर है, उससे जल की, ल अक्षर से पृथ्वी की, ई से अग्नि तत्व की, अनुस्वर से चंद्रमा की तथा इन सब के समुदाय रूप क्लीम से सूर्य की रचना की। मंत्र के द्वितीय पद कृष्णाय से आकाश की और आकाश से वायु की सृष्टि की। उसके बाद वाले गोविंदाय पद से कामधेनु, गौ तथा वेद आदि विद्याओं को प्रकट किया। उसके पश्चात जो गोपी जन वल्लभाय पद है, उससे स्त्री पुरुष आदि की रचना की तथा सबसे अंत में जो स्वाहा पद है, उससे इस समस्त जड़ चेतनमय चराचर जगत को उत्पन्न किया। चतुर्थ उपनिषद। गोपाल मंत्र के जप की महिमा, उससे गोलोक धाम की प्राप्ति। इन भगवान श्री कृष्ण के ही पूजन तथा उनके ओमकार से संपुटित अष्टदशाक्षर मंत्र के ही जप से पूर्व काल में राज ऋषि चंद्रध्वज मोह रहित होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके असंग हो गए। भगवान श्री कृष्ण के उस परम धाम गोलोक को ज्ञानी एवं प्रेमी भक्तजन सदा देखते हैं। आकाश में सूर्य की भांति वह परम व्योम में सब ओर व्याप्त तथा प्रकाशमान है। उस परम धाम की प्राप्ति पूर्वोक्त अष्टदशाक्षर मंत्र के जप से ही होती है, इसीलिए इसका नित्य जप करें। पंचम उपनिषद। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्व के पालन और संहार के एकमात्र कारण है, उस परम पिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। युक्त मंत्र के विषय में कुछ मुनिगणियों कहते हैं कि जिसके प्रथम पद क्लीम से पृथ्वी, द्वितीय पद कृष्णाय से जल, तृतीय पद गोविंदाय से तेज, चतुर्थ पद गोपी जन वल्लभाय से वायु तथा अंतिम पंचम पद स्वाहा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, वह वैष्णव पंचमहावृहतियों वाला अष्टदशाक्षर मंत्र श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। उसका मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा ही जप करते रहना चाहिए। इस विषय में यह गाथा प्रसिद्ध है। जिस मंत्र के प्रथम पद से पृथ्वी प्रकट हुई, द्वितीय पद से जल का प्रादुर्भाव हुआ, तृतीय पद से तेजस्व तत्व का प्राकट्य हुआ, चतुर्थ से अग्नि तत्व आविर्भूत हुआ तथा पंचम पद से आकाश की उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टदशाक्षर मंत्र का निरंतर अभ्यास जप करें। उसी के जप से राज ऋषि चंद्रध्वज भगवान श्री कृष्ण के अविनाशी परम धाम गोलोक को प्राप्त हो गए। अतः वह जो परम विशुद्ध, विमल, शोक रहित, लोभ आदि से शून्य, सब प्रकार की आसक्ति एवं वासना से वर्जित गोलोक धाम है, वह युक्त 5 पदों वाले मंत्र से अभिन्न है तथा वह मंत्र साक्षात वासुदेव स्वरूप ही है। जिस वासुदेव से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, वे एकमात्र भगवान गोविंद पंचपद मंत्र स्वरूप है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है।
वे वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नमय सिंहासन पर सदा विराजमान रहते हैं। मैं मरुदगणों के साथ रहकर इन उत्तम स्तुतियों द्वारा उन भगवान को संतुष्ट करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्व के पालन और संहार के एकमात्र कारण है तथा जो स्वयं ही विश्व रूप और इस विश्व के अधीश्वर हैं, उन भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो विज्ञान स्वरूप और परम आनंदमय विग्रह हैं तथा जो जीव मात्र को अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाले हैं, गोप सुंदरियों के प्राणनाथ उन भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नेत्रों में कमल की शोभा धारण करते हैं और कंठ में कमल पुष्पों की माला पहनते हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमला लक्ष्मी स्वरूपा गोपांगनाओं के तथा श्री राधा के प्राणेश्वर हैं, उन भगवान श्याम सुंदर को नमस्कार है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट धारण करके जो परम सुंदर दिखाई देते हैं, जिनमें सबका मन रमण करता है, जिनकी बुद्धि एवं स्मरण शक्ति कभी कुंठित नहीं होती तथा जो लक्ष्मी गोप सुंदरी गण तथा श्री राधा के मानस में विहार करने वाले राजहंस हैं, उन भगवान गोविंद को बारंबार प्रणाम है। जो कंस के वंश का विध्वंस करने वाले तथा केशी और चाणूर के विनाशक हैं, भगवान शंकर के भी जो वंदनीय हैं, उन पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अधरों पर बांसुरी रखकर उसे बजाते रहना जिनका स्वाभाविक गुण है, जो गौओं के पालक तथा कालिया नाग का मान मर्दन करने वाले हैं, कालिंदी के रमणीय तट पर कालिये हृदय में नाग के फणों पर चंचल गति से जिनकी अविराम लास्य लीला हो रही है, अतएव जिनके कानों में धारण किए हुए कुंडल हिलते हुए झलमला रहे हैं, सहस्त्रों गोप सुंदरियों के निर्निमेष नेत्र जिनके श्री अंगों में प्रतिबिंबित होकर विकसित कमल पुष्पों की माला सदृश शोभा पा रहे हैं तथा जो नृत्य में संलग्न होकर अतिशय शोभायमान दिखाई देते हैं, उन शरणागत जनों के प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा असुरों के विनाशक हैं, व्रजवासियों की रक्षा के लिए हाथ पर गोवर्धन धारण करते हैं, पूतना के प्राण अंतकारक तथा तृणाव्रत असुर के प्राण संहारक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो कला अव्यय से रहित हैं, जिनमें मोह का सर्वथा अभाव है, जो स्वरूप से ही परम विशुद्ध हैं, अशुद्ध स्वभाव तथा आचरण वाले असुरों के शत्रु हैं तथा जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन सर्व महान परमात्मा श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। परम आनंदमय परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, मुझे आधी मानसिक व्यथा और व्याधि शारीरिक व्यथा रूपी सर्पों ने डस लिया है, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, हे रुक्मणी वल्लभ, हे गोप सुंदरियों का चित्त चुराने वाले श्याम सुंदर, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ। जगत गुरु, मेरा उद्धार कीजिए। हे केशव, हे कलेशहारी नारायण, जनार्दन, परम आनंदमय गोविंद माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मुनिवरों, जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्तुतियों द्वारा भगवान की आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुम लोग भी 5 पदों वाले पूर्वोक्त मंत्र का जप और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी आराधना में लगे रहो। इसके द्वारा संसार समुद्र से तर जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन सनकादि मुनियों को उपदेश दिया। जो इस पूर्वोक्त पंचपद मंत्र का सदा जप करता है, वह अनायास ही भगवान के उस अद्वितीय परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान का वह परम पद गतिशील नहीं, नित्य स्थिर है, फिर भी वह मन से भी अधिक वेग वाला है। भगवत स्वरूप होने के कारण ही वह एक अद्वितीय है। देवता अर्थात वाणी आदि इंद्रियां वहां तक कभी नहीं पहुंच सकी हैं। इंद्रियों की जहाँ जहाँ गति है, वहाँ वहाँ वह पहले से ही पहुँचा हुआ है
तात्पर्य यह है कि भगवान का परम पद नित्य स्थिर, एक और सर्वव्यापी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही परम देव हैं। उनका ध्यान करें, मंत्र जप द्वारा उनके नाम अमृत का रसास्वादन करें तथा उन्हीं का सदा भजन करें, उन्हीं का सदा भजन करें। ओम तत्सत। अथर्ववेदीय गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।